नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ना, घटाना तथा गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर प्राकृतिक संख्याओं के जोड़, घटाव तथा गुणा व भाग के सवाल दिए हुए हैं। इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में दो प्राकृतिक संख्याएँ दी हुई हैं, जिसमें पहली प्राकृतिक संख्या है 473 और दूसरी प्राकृतिक संख्या है 525 और इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं के इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के स्थान पर स्थित अंक है 3 व 5। तो 3 में 5 जोड़ने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो इसी के सीध में हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 7 व 2 दहाई के स्थान पर स्थित अंक है, तो 7 में 2 जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो इसी के सीध में हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो सैकड़े के स्थान पर स्थित अंक 4 व 5 हैं, तो 4 में 5 जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर भी हम 9 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 473 में प्राकृतिक संख्या 525 को जोड़ने पर हमें प्राकृतिक संख्या 998 प्राप्त हुई। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, यह भी जोड़ का सवाल दिया हुआ है, अर्थात पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 5 में 8 जोड़ लेते हैं। तो 5 में 8 जोड़ने पर हमें संख्या 13 प्राप्त होती है। तो 13 का इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक अर्थात 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो दहाई के स्थान पर स्थित अंक 4 व 2 हैं, तो 4 में 2 जोड़ने पर हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर अर्थात इसी के सीध में हम 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कोई हासिल नहीं बनता है, तब हम सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो सैकड़े के स्थान पर स्थित अंक 7 व 3 है, तो 7 में 3 जोड़ने पर हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 745 में प्राकृतिक संख्या 328 को जोड़ने पर हमें प्राकृतिक संख्या 1073 प्राप्त हुई। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा तीसरा सवाल जो दिया हुआ है, यह घटाव का सवाल दिया हुआ है, अर्थात प्राकृतिक संख्या 625 से प्राकृतिक संख्या 124 को घटाना है तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 5 से 4 को घटाएंगे। तो 5 से 4 घटाने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम अर्थात इसी के सीध में हम 1 लिख लेते हैं। और 2 से 2 को घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं। अब 6 से 1 घटाते हैं। तो 6 से 1 घटाने पर हमें संख्या 5 प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 625 से प्राकृतिक संख्या 124 को घटाने पर हमें प्राकृतिक संख्या 501 प्राप्त हुई। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारा चौथा सवाल भी घटाव का सवाल दिया हुआ है, अर्थात प्राकृतिक संख्या 872 से प्राकृतिक संख्या 435 को घटाना है तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखते हैं कि 2 5 से कम है, तो 7 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाता है। तो 12 से जब 5 घटाते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो हम 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर शेष 6 बचते हैं। तो 6 से 3 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है, तो इसी के सीध में हम 3 लिख लेते हैं। तथा 8 से 4 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 872 से प्राकृतिक संख्या 435 को घटाने पर हमें प्राकृतिक संख्या 437 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। तो हमारा 5वां जो सवाल दिया हुआ है, यह गुणा का सवाल दिया हुआ है, अर्थात एक अंकीय संख्या से ऊपर की संख्याओं में गुणा करना है। तो संख्या 5 से हम 435 में गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 का 5 से गुणा करते हैं। तो 5 का 5 से गुणा करने पर हमें संख्या 25 प्राप्त होती है, अर्थात 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें संख्या 25 प्राप्त होती है। तो 25 का इकाई अंक 5 होता है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक अर्थात 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का 3 से गुणा करते हैं। तो 5 का 3 से गुणा करने पर हमें संख्या 15 प्राप्त होती है। तो 15 में 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 17 प्राप्त होती है। 17 का इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं।
और दहाई अंक अर्थात 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का 4 से गुणा करते हैं तो 5 को 20 होते हैं, 20 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 21 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 435 को 5 से गुणा करने पर हमें प्राकृतिक संख्या 2175 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों अब हम छठे सवाल की बात करते हैं। तो हमारा छठा सवाल भी गुणे का सवाल दिया हुआ है, अर्थात यह दोहरा गुणा है, अर्थात 2 अंकीय संख्या से ऊपर की संख्याओं में गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का इन सभी से गुणा करते हैं। तो 8 का 7 से गुणा करने पर अर्थात 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमें संख्या 56 प्राप्त होती है। तो 56 का इकाई अंक 6 यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक 5 को यहाँ पर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। 16 में 5 जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। 21 का इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक अर्थात 2 को यहाँ पर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 8 छंग 48 होता है। 48 में 2 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 50 लिख लेते हैं। अब पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं तथा 2 का इन सभी से गुणा करते हैं। तो 2 का सबसे पहले 7 से गुणा करते हैं तो 2 सती 14 होता है। 14 का इकाई अंक 4 होता है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक अर्थात 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 होता है। 4 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 5 प्राप्त होती है। तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई हासिल नहीं बनता। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 2 छंग 12 होता है। तो 12 को पूरा 12 लिख लेते हैं। अब इन दोनों दर्जों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 6 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 6 को ऐसे उतार लेते हैं और 1 में 4 जोड़ने पर हमें संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और 0 में 5 जोड़ने पर हमें संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी 5 लिख लेते हैं व 5 में 2 जोड़ने पर हमें संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं और 1 को ऐसे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 627 में 28 से गुणा करने पर हमें प्राकृतिक संख्या 17,556 प्राप्त हुई। अब हम 7वें सवाल की बात करते हैं। तो हमारा 7वां सवाल जो दिया हुआ है भाग का सवाल दिया हुआ है, अर्थात प्राकृतिक संख्या 4 से प्राकृतिक संख्या 672 को भाग देना है। तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम सबसे पहले 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 से अधिक ना हो, 6 के बराबर रहे या 6 से कम हो। तो 4 का पहाड़ा जब हम 1 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। तो 8 6 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा केवल 1 बार ही पढ़ेंगे। तो जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और 1 बार पढ़ने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है। तो इसी के सीध में नीचे 4 लिख लेते हैं और फिर 6 से 4 को घटा देते हैं। तो 6 से 4 को घटाने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब इसी के सीध में संख्या 7 को उतार लेते हैं तो नई संख्या हमें 27 प्राप्त हो जाती है। अब पुनः 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं कि 27 से अधिक ना हो, 27 के बराबर रहे या 27 से कम हो। तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 4 छंग 24 होते हैं और 4 सते 28 होते हैं। तो 28 27 से अधिक है, इसलिए 4 का पहाड़ा केवल यहाँ पर हम 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। तो 27 के नीचे हम 24 लिखकर 27 से घटा देते हैं। तो 7 से 4 घटाने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है। तो 3 लिख लेते हैं और 2 से 2 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो 0 लिख लेते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 2 को लिख लेते हैं तो हमें नई संख्या 32 प्राप्त होती है। अब 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं कि 32 से अधिक ना हो, 32 के बराबर रहे या 32 से कम हो। तो 4 का पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, क्योंकि 4 32 होता है। तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं और 32 के नीचे 32 लिखकर घटा देते हैं। तो घटाने पर हमें कुछ नहीं प्राप्त होता, अर्थात 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 672 को 4 से भाग देने पर भागफल 168 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब हम 8वें सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा 8वां सवाल भी भाग का सवाल है, अर्थात प्राकृतिक संख्या 9 से प्राकृतिक संख्या 3827 को भाग देना है। तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 9 से कम है, इसलिए 1 अंक से भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 2 अंक एक साथ ले लेते हैं, अर्थात 2 अंक जब एक साथ लेते हैं तो हमारी संख्या 38 बन जाती है।
तो 9 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ते हैं कि 38 से अधिक न हो, 38 के बराबर रहे, 38 से कम हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 9 चौको 36 होता है और 9 पचे 45 होता है। तो जब 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 45 होता है, जो कि 45 38 से अधिक है। तो यहाँ पर हम 9 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं और 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 36 लिख लेते हैं, अर्थात 38 के ठीक सीधे में नीचे 36 लिखकर घटा देते हैं। तो विद्यार्थियों 38 से 36 घटाने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। अब अगली संख्या अर्थात 2 को इसी के सीध में लिख लेते हैं, तो हमें नई संख्या 22 प्राप्त होती है। अब 9 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं कि 22 से अधिक न हो, 22 के बराबर रहे या 22 से कम हो। तो विद्यार्थियों जब 9 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 27 प्राप्त होती है। तो 27 22 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 9 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 18 लिखकर घटा देते हैं, अर्थात 22 से 18 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर 2 8 से घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेते, तो 12 से जब 8 घटाते तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, अर्थात 22 से 18 को घटाने पर हमें संख्या 4 प्राप्त हुई। अब अगली संख्या अर्थात 7 को 4 के ठीक बाद सीध में लिख लेते हैं, तो हमें नई संख्या 47 प्राप्त होती है। अब हमें 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 47 से अधिक न हो, 47 के बराबर रहे या 47 से कम हो। तो विद्यार्थी जब हम 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 54 प्राप्त होती है। तो 54 47 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 9 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं और 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 45 प्राप्त होती है, तो 47 से 45 घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 7 से 5 घटाने पर 2 प्राप्त हुआ व 4 से 4 घटाने पर हमें 0 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अब आगे कोई संख्या नहीं है, अर्थात भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम 2 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात शेषफल हमें 2 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार प्राकृतिक संख्या 3827 को प्राकृतिक संख्या 9 से भाग देने पर हमें भागफल 425 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।